जय हिंद साथियों। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे बर्बाद किया गया, इसके बारे में आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे बर्बाद किया। सबसे पहले जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया था उस समय शासक कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। और बख्तियार खिलजी यहाँ के शासक थे। तो इन्होंने क्यों बर्बाद किया इसके पीछे हम लोग रीजन जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त यानी गुप्त वंश के समय में हुई थी। कुमार गुप्त के द्वारा 450 से 470 ईसा पूर्व में हुई थी और 470 ईसा पूर्व में हुई थी। यह विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यानी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद। तो हम लोग देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों बर्बाद कर दिया गया। एक बार की बात है जब बख्तियार खिलजी बीमार थे, यानी ये बीमार थे। कौन? बख्तियार खिलजी बीमार थे पूर्ण रूप से, बहुत इसे बचने की संभावना बहुत कम थी। तो पहले के राजा महाराजा होते थे तो उन लोगों के पास अपना स्पेशल डॉक्टर होता था। जैसे आज के भी लोग, कई लोग अपने स्पेशल डॉक्टर रखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना स्पेशल छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए अपने स्पेशल डॉक्टर हैं। बड़े बड़े एक्टर हैं उन लोगों के पास। तो ये बख्तियार खिलजी के बहुत सारे हकीम थे उस समय, और राजा महाराजा के कक्ष में हकीम होना तो आम बात है। तो बहुत सारे हकीम थे लेकिन कोई उनका उपचार नहीं कर पाता था। कोई उनका उपचार कर रहा था, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। कौन? बख्तियार खिलजी ठीक ही नहीं हो रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, यानी किसी ने उसको राहुल भद्रजी के बारे में बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के वो प्रमुख आचार्य हैं राहुल श्री भद्रजी, उनसे आप मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट करवाइए, उनसे इलाज करवाइए, तब आप प्रॉपर रूप से ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि राहुल भद्रजी को बुलाया और ये शर्त रख दिए। अब क्या शर्त रखे, आइए अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने शर्त में रखा कि पहला बात, मैं किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यानी मैं किसी भी हिंदुस्तान का दवा नहीं खाऊंगा। कौन बोले? बख्तियार खिलजी, यानी मैं किसी भी हिंदुस्तान के दवा नहीं खाऊंगा। और दूसरा शर्त क्या रखे, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। यानी बख्तियार खिलजी को अगर ये राहुल भद्रजी अगर ठीक नहीं कर पाए तो इनकी हत्या करवा देंगे। इन्होंने उसने शर्त रखा। राहुल भद्रजी भी ठहरे बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा वैद्य। तो इन्होंने क्या किया, उनके शर्त को कबूल कर लिया और इनके ट्रीटमेंट को चालू कर दिया। कौन? राहुल भद्रजी इनके ट्रीटमेंट को चालू कर दिया। और ट्रीटमेंट करते करते ना ही इन्हें दवा दिया ना ही इन्हें मौत मिली। ये ट्रीटमेंट करके इन्हें ठीक कर दिया। अब ये ठीक कैसे किया, आइए बिना दवा के वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक किताब लाया, कुरान लाया, और कुरान को 10-20 पेज पढ़ने बोले, यानी कुछ पेज दिए उसको, बोले कि यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए। तो आज भी हम लोग देखते हैं कई लोगों को, आज भी हम लोग देखते हैं क्या करता है, जैसे दिखाते हैं आप लोगों को। आज भी देखते हैं कई क्षेत्रों में लोग क्या करता है, उनको बोलेंगे किताब पढ़ने के लिए अगर, तो क्या करेगा, यानी ये जो है लिप को फिंगर से टच करके, सॉरी जिभ को फिंगर से टच करके, और ये पेज पर लटते हैं। तो इस प्रकार से वही ये बख्तियार खिलजी भी इसी प्रकार से कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उस कुरान किताब में ऐसा कोई मंत्र नहीं था कि ये ठीक हो जाते, इनको दवा देना ही पड़ता। तो ये इतने बुद्धिमान थे राहुल भद्रजी। क्या किए, ये जो कॉपी होता है, ये जो किताब है, इनके ये वाला पोजीशन में यहाँ अदृश्य यानी नहीं दिख रहा था, ऐसा जो सिर्फ वहाँ पे लेप लगाया हुआ था, मेडिसिन का दवा का लेप लगाया हुआ था, बट वो दिख नहीं रहा था। तो जब ये ऐसे कर रहे थे तब उनका वहाँ से दवा छूटकर इनके मुंह में जा रहा था। और इस प्रकार से 20-30 पे जो भी पढ़े, उसके बाद इस प्रकार से दवा सेवन करने के बाद क्या हुआ, बख्तियार खिलजी ठीक हो गए। तो राहुल भद्रजी इन्हें ठीक कर दिया। तो ये बख्तियार खिलजी ठीक होने के बाद ये खुश नहीं हुए, इन पर राहुल भद्रजी पर ये खुश नहीं हुए, ये और अधिक क्या हुए, नाराज हुए और अधिक गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे हकीम से ये राहुल भद्रजी हमारे हकीम से अधिक तेज कैसे हैं, यानी अधिक बुद्धिमान, अधिक गुणवान कैसे हैं। इसलिए ये बहुत दुखी हुए
और दुखी होने के पश्चात इन्होंने क्या किया, 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया। 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया। पूरे विश्वविद्यालय को जलने में 6 महीने का समय लगा था और इस 6 महीने में पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय जलकर राख हो गया। पहले यही नालंदा विश्वविद्यालय में पहले लोग देश विदेश से लोग अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए यहाँ पे आते थे। आज वही बिहार पूर्ण रूप से कंगाल हो गया और वहाँ के बच्चे आज देश विदेश में जाते हैं अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। एक समय ऐसा था कि लोग दूसरे जगह से, विदेशों से लोग यहाँ पे, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आते थे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और आज हम ही लोग उल्टा जा रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और बहुत सारे देशों में जाके हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग जिस देश पे कल्पना नहीं कर रहे थे कि उतने विद्यार्थी जाते होंगे, यूक्रेन एक छोटा सा देश में, वो दिखा दिया कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे हम लोग हिंदुस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। सो एक युद्ध के समय में, तो अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब में, फ्रांस, ये सब में हम लोगों के कितना अधिक स्टूडेंट होंगे, कितना अधिक लोग रहते होंगे इंडियंस। तो इसके फलस्वरूप ये क्या हुआ, 1199 ईस्वी में आग लगा दिया। ये चोट्टा को खुजली काटा, बख्तियार खिलजी को आग लगवा दिया। यही इसीलिए बोलते हैं ना, मुस्लिम जितने भी शासन किए हिंदुस्तान पे, जितने भी मुसलमान, वो सभी हिंदुस्तान को बर्बाद ही किए। चाहे वो बाबर को उठा लीजिए, मोहम्मद गजनी को उठा लीजिए, गजनवी को, जितने भी शासन किए हैं सब ने सब मिलकर बर्बाद ही किया है। यहाँ तक कि अंग्रेज भी मिलकर बर्बाद ही किया है। बट उन लोगों के बर्बाद होने से हिंदुस्तान की बर्बादी में लोगों को नहीं पेट भरा, और अधिक बर्बाद करना चाहते। आजकल के नेता सब क्या कर रहे हैं, अब ये सब पड़ गए हिंदुस्तान को बर्बाद करने में। क्या करते हैं, एक बार सत्ता में आते हैं, पैसा पूरा अपने पास रख लेते हैं, काम हुआ नहीं हुआ भाड़ में जाए काम, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उसके बाद अपना पॉकेट मनी किए। इन लोग का अपना से इधर पेंशन भी चालू, पहला बात नेता का। दूसरा बात, इधर से बैंक स्टॉक चालू है, जाके अमेरिका में बिजनेस खोलेंगे, जाके दूसरे राज्यों में बिजनेस खोलेंगे इंडिया के, जाके दूसरे देशों में बिजनेस खोलेंगे और दूसरे जगह जगह पैसा रखेंगे। ये आज के नेता का रियलिटी है। खैर कोई बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि इसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें थी, पूरा मोटे मोटे एकदम 3 लाख से ज़्यादा बुक था उसमें, सिर्फ किताब, और 300 कक्ष था। कितना, 3 लाख से ज़्यादा किताब था सिर्फ उसमें, 300 उसमें कक्ष था टोटल, 300 उसमें कमरे थे, रूम था उसमें 300 से ज़्यादा, और 7 बड़ा बड़ा अन्य विशाल कक्ष था, 7 कक्ष। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। आज बिहार में बचा क्या है, सिर्फ गुंडागर्दी, दंगाई और मनमानी, सिर्फ यही सब बचा हुआ और कुछ नहीं आज के बिहार में। बिहार को छोड़कर एजुकेशन व्यवस्था में बात की जाए तो सभी लोगों की, और हेल्थ व्यवस्था में तो लगभग सभी राज्य की स्थिति ठीक होती जा रही है, एक्सेप्ट बिहार को। बिहार में दिन प्रतिदिन एजुकेशन और ये हेल्थ दोनों, मुझे तो लगता है और भी बदतर होती जा रही है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।